लेकिन सोचिए कि जिस विद्यालय में 7th क्लास के बच्चे को बैठने के लिए बेंच ही मौजूद नहीं है, तो उस स्कूल का क्या विकास हो सकता है, उस विद्यालय का क्या विकास हो सकता है और उस बच्चे का क्या विकास हो सकता है। और उस बच्चे को बैठने के लिए क्या मुझे स्मार्ट क्लास के तहत वो एलसीडी भी दिखा है, जो कि वो भी एलसीडी बंद पड़ा हुआ था। क्या हाल स्थिति बना के रखा है इन लोगों ने शौचालय का। नमस्कार, पब्लिक प्रेस नेटवर्क के नए एपिसोड शिक्षा सुधार अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अक्षय प्रीत। आप देख रहे हैं पीछे, अभी हम पहुंच चुके हैं मध्य विद्यालय गिरधर बराव में। यहां पे पहुंचने का हमारा मकसद है, वही अभियान के तहत हम इस स्कूल में पहुंचे हैं, शिक्षा सुधार अभियान के तहत। और इस स्कूल में पहुंचने के बाद हम वो तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिस पे अक्सर हम पिछले वीडियो में बात करते आए हैं। कहने का मतलब ये है कि इस विद्यालय में पहुंचने के बाद हम तो तमाम चीज़ों को देखेंगे जिसमें कि शिक्षा हमारा प्रमुख रहेगा। शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, उस मध्याह्न भोजन के बारे में बात करेंगे, उन तमाम व्यवस्थाओं की बात करेंगे और सभी मिला करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस विद्यालय का शिक्षा व्यवस्था क्या है। तो आइए हमारे साथ और चलते हैं। सबसे पहले तो हम इस प्रिंसिपल से बात करेंगे, इस विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं सीधे हम उनसे बात करेंगे और उनके साथ हम उन तमाम क्लासरूम में जा कर के दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के विद्यालय का शिक्षा व्यवस्था क्या है। आइए हमारे साथ और प्रिंसिपल से पहले मिलते हैं। विद्यालय का शिक्षा व्यवस्था क्या है और क्या कुछ यहाँ पर है जो सरकार के द्वारा तमाम फंड दी जाती है, उन फंड का कितना इस्तेमाल यहाँ पर होता है ताकि इस स्कूल का विकास हो सके, बच्चों का विकास हो सके, शिक्षा का व्यवस्था जो है उसका स्तर थोड़ा सा बढ़ सके। आप थोड़ा सा साइड हो जाइएगा। तो हम उन क्लासरूम में चलेंगे और तमाम चीज़ें आपसे इस स्कूल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का मध्याह्न भोजन कैसा चल रहा है, यहाँ बाथरूम है कि नहीं है बच्चों के लिए, क्या कुछ है, वो सारी तमाम चीज़ों में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि इस विद्यालय में कितने टीचर हैं टोटल। 10 टीचर हैं। पूरे 10 टीचर हैं। बच्चे कितने हैं? बच्चे 101 से 8 में मिलाकर बच्चे हैं 475। 4 से 75। कितने आज स्कूल पे आए हैं? कितने आज बच्चे करीब 250 का प्रेजेंट ही है। 250 लोग आए हैं आज। 250 बच्चे स्टूडेंट आए हैं। चलिए ठीक है, हम ये बात करेंगे। चलिए पहले क्लासरूम में हम चलते हैं और उन बच्चों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो इस स्कूल का व्यवस्था है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये बताइए सर कि ये जो 10 टीचर में कितने टीचर आए हुए हैं अभी? आज 7 टीचर प्रेजेंट है, 3 टीचर सीएल में हैं। देखिए, मैं तमाम स्कूलों में जाता हूँ, मुझे तमाम तरह की बातें मिलती है, उसमें ये बात कॉमन रहती है कि 10 टीचर हैं, 15 टीचर हैं, उनमें से 2-4 तो छुट्टी पे रहते ही हैं हमेशा। और बहुत ऐसी सर शिकायतें आती है स्कूल में कि यहाँ पे जो टीचर लोग हैं वो मतलब हफ्ते में छुट्टी ज़्यादा लेते हैं, वो पहुँचते नहीं हैं यहाँ पे। और दूसरा कंप्लेन ये भी रहता है कि जो शिक्षक पहुँचते हैं स्कूल में वो टाइम से नहीं पहुँचते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। टाइमली ओपनिंग होती है। तो 3 टीचर लगातार 3 टीचर सीरियल पर हैं। ये 3 टीचर सीएल पर हैं। आज विद्यालय खुला है। एप्लीकेशन दिया है आप लोग को? ये इसका एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, सीएल उन पर सीएल भी चढ़ा दिए हैं रजिस्टर पर। सीरियल चढ़ा हुआ है। चढ़ा हुआ। कब तक की छुट्टी है उनकी? वो तीनों लोग कल आ जाएंगे। तीनों लोग आ जाएंगे। चलिए ठीक है, क्लासरूम में हम चलते हैं। पहले क्लासरूम में तो आपके कोई टीचर ही नहीं है सर। टीचर है इसमें। हाँ? टीचर है। हाँ। हमारे रिपोर्टिंग करने में कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे रिपोर्टिंग करने से बच्चों की पढ़ाई में थोड़ी सी भी ऑब्स्ट्रक्शन आए। ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सर, आप सर हैं, आप देख रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? कन्हैया प्रसाद सिंह। कन्हैया प्रसाद सिंह जी हैं, जो कि इस क्लास में कौन सा क्लासरूम है सर? ये कौन सा क्लास है? हिंदी। अच्छा, हिंदी देख रहे हैं अभी कि कौन सा क्लास है ये? स्टैंडर्ड कौन? ये 8 है, 8। 8th क्लास के बच्चे हैं इसमें। राज्य राजधानी के बारे में सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे आप लोगों से कि आप बताइए कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? आप बताइए। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? रोजी परवीन। थोड़ा तेज बोलिए। रोजी परवीन। जी, बता दीजिए महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। महाराष्ट्र की राजधानी चेन्नई। ये हमें आंसर मिला है एक बच्चे की तरफ से। चलिए और बच्चे से पूछेंगे, कहाँ है महाराष्ट्र की राजधानी? आप बताओगे छोटू? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई बताया इन्होंने। चलिए, हरियाणा की राजधानी कहाँ है? हरियाणा की राजधानी
हरियाणा सर, आप लिपसिंग मत करिए प्लीज़, आप किसी को बताइए मत। सर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों के हम इशारे से ही समझा दें। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार, प्रिंस कुमार। बताइए हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और पंजाब की राजधानी कहाँ है? कोई कौन बताएगा कि पंजाब की राजधानी कहाँ है? पंजाब की राजधानी कहाँ है, कौन बताएगा? आप बताएंगे। क्या नाम है आपका? बाबलू कुमार, कहाँ है पंजाब की राजधानी? गांधीनगर। पंजाब की राजधानी गांधीनगर। देखिए गुजरात बोले, कहाँ है? गुजरात है। देखिए ये बहुत जल्दी खड़े हुए थे कि ताकि हमें आंसर बता देंगे। कौन बताना चाह रहा था इधर से? बता दीजिए। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और हरियाणा की? हरियाणा की चंडीगढ़। मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश मुंबई। मध्य प्रदेश की मुंबई। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी। कुछ बच्चे बता रहे हैं और कुछ बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। आपके बिहार के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी। कौन बताएगा कौन है शिक्षा मंत्री अभी फिलहाल? ठीक है, 2-3 बच्चे बताए हैं शिक्षा मंत्री, सही बताया। भारत के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है उनका? श्री धर्मेंद्र प्रसाद। धर्मेंद्र प्रधान है अभी फिलहाल। चलिए ठीक है, लगभग ये लोग सही बता रहे हैं। अब चलिए कुछ हमें बिहार में शिक्षा व्यवस्था में अक्सर ये कमी देखी जाती है कि जो इंग्लिश है वो इंग्लिश बिहार के बच्चों की ज़रूर थोड़ा बहुत हिलता हुआ नज़र आता है। इंग्लिश से बच्चे उतने अच्छे नहीं होते हैं बिहार के अक्सर। तो इस विद्यालय में आने के बाद हम टीचर से बात करेंगे और ज़रूर ये कहेंगे कि जिस इंग्लिश पे ज़रूर ध्यान दीजिए और बच्चों को इंग्लिश के लिए गाइड करिए। तो चलिए हम इन बच्चों से इंग्लिश में ही कुछ पूछेंगे, ट्रांसलेशन पूछेंगे और तमाम चीज़ें बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप ही से ही शुरू करते हैं, इधर से ही शुरू करते हैं। मैं खाता हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? क्या? मैं खाता हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मैं खाता हूँ। जी। आई ईट। आई ईट। वह जाता है। वह जाता है। ही गो। ही गो। थोड़ा तेज बोलिए। देखिए ये बहुत छोटा ट्रांसलेशन है, बहुत छोटा ट्रांसलेशन है ये। इतना तो कम से कम एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए बच्चों से कि कम से कम इसका तो जवाब बखूबी दे पाएँ ये लोग। चलिए क्या आप बताएंगे? क्या क्या? क्या वह जाता है कि क्या ट्रांसलेशन होगा? ही गोज। ही गो। ही गो बताया इन्होंने। चलिए और भी बच्चों से पूछे, बैठ जाइए आप लोग। क्या होगा? वह जाता है। ही गोज। ही गोस। वह विद्यालय जाता है। ही गो टू स्कूल। ही गो टू स्कूल। एक तो सही बताया इन्होंने, ही गोज, बट उसके बाद ही गो टू नहीं, पता नहीं क्या बताया इन्होंने, सही से नहीं बता पाए। वह स्कूल जाता है, कौन बताएगा? वह स्कूल जाता है, बताइए। ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल। राम और श्याम प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। राम एंड सैम playing. Ram and Sam are playing to football. प्लेइंग इन प्लेग्राउंड। ठीक है, बिल्कुल सही। थोड़ा बहुत ठीक है। बच्चे कुछ ज़रूरी होते हैं क्लासरूम में, कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। चलिए हम दूसरे क्लासरूम में भी जाएंगे। आ जाइए सर आप हमारे साथ में। दूसरे क्लासरूम में भी चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर में यहाँ पे खेल कूद के लिए क्या व्यवस्था है सर? खेल कूद के लिए ये लोग का फुटबॉल है, वॉलीबॉल है और कैरम बोर्ड रखा हुआ है। धूप की वजह से बच्चे अब इस टाइम अभी नहीं खेलते हैं। इस जो क्लासरूम, ये जो विद्यालय का परिसर है, इस परिसर में जो गेट लगा हुआ है वो जीआई सीट का किसी तरीके से जुगाड़ पर गेट बना के लगाया गया है। हाँ, ये मनरेगा के तहत ये बाउंड्री हुई थी, मनरेगा को बनाना था, बन नहीं पाया। तो मैं बीच में अपने स्तर से मैंने अपने फंड से उसको कम चलाऊँ गेट लगा दिए हैं, मिनी गेट और मेन गेट, ताकि ये सुरक्षा बने रहे इसकी वजह से। चलिए ठीक है, आइए हम एक दूसरे क्लासरूम में भी प्रवेश करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में यहाँ पे बच्चों का क्या हाल है। ये देखिए यही एक क्लासरूम है। इस क्लासरूम के ये बच्चे हैं। कौन से क्लासरूम है ये? 7th के बच्चे हैं। और देखिए बहुत बड़ी शर्म की बात है कि बिहार सरकार के इस स्कूल में आप देख लीजिए, सरकारी स्कूल में बैठने का क्या व्यवस्था है। आप जरा कैमरे से दिखाइए कि नीचे इस चट के ऊपर बैठने को
मजबूर हैं ये 7 क्लास के बच्चे। आप देखिए वो भी किस तरीके से, ज़रा दिखाइए बाबू, जरा साइड हो जाइए, आप दिखाइए किस तरीके से फटा हुआ है और इसी पर बैठने के लिए मजबूर है 7 क्लास के बच्चे। अब इसके लिए कौन जिम्मेवार है ये मुझे नहीं पता है, ये मुझे नहीं पता है, चाहे डीईओ ऑफिस है कि सर हैं कि कौन है, इसके लिए मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि सालों साल फंड जरूर विद्यालय के लिए आता है ताकि इस विद्यालय का विकास किया जा सके, लेकिन विकास कहाँ है वो मुझे नजर नहीं आ रहा है। मुझे चिल्लाना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि ये 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं और इनके बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है, आइए हम सर ही से बात कर लेते हैं। सर क्यों नहीं है बेंच की व्यवस्था बैठने के लिए? मात्र 6 से 8 में सिर्फ 8th क्लास के लिए ही बेंच का एस्टिमेट और शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया। बाकी 1 से 7 तक में बेंच की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं दी गई है, न इसकी राशि दी गई है। मेंटेनेंस के लिए राशि आती है, वो अभी राशि पिछले साल से रिटर्न कर गई, वह राशि आती है रंगाई पोताई के लिए और रिपेयरिंग के लिए, न कि बेंच और डेस्क के लिए। बेंच और डेस्क की व्यवस्थाएँ ये मॉडल स्कूल के तहत में ये प्रोग्रेस कर चुका है। कभी आप एप्लीकेशन दिए हैं यहाँ पे इस विद्यालय के लिए, कि इस क्लासरूम के लिए, कि यहाँ पर बेंच नहीं है? ये यहाँ एप्लीकेशन शिक्षा विभाग को दिया गया है और ये मॉडल स्कूल के तहत इसका ये दर्जा भी पा चुका है। और इसका बेंच 1 से 7 तक बेंच बिहार शिक्षा परियोजना से आने वाले हैं, आने वाले हैं। ये कितने दिनों से आप लोग बैठ रहे हैं इस पे? ऐसे कितने दिनों से बैठाया जा रहा है आप लोगों को? कौन बताएगा? बाबू बताओ, आप लोग खुल के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। कितने दिनों से बैठाया जा रहा है आप लोग, कितने दिनों से बैठाया जा रहा है आप लोगों को? जब से एडमिशन हुआ है। कब से आप विद्यालय में आ रही हैं? मार्च से। मार्च से इनका कहना है कि मार्च से ये लोग आ रहे हैं और ये मार्च से ही बैठने को मजबूर हैं। और सर का बताना है कि डीईओ ऑफिस से कोई पेमेंट नहीं आया है डेस्क और बेंच के लिए। और मुझे तमाम ऐसे विद्यालयों में गया हूं मैं, तो वहाँ पे मुझे 7th क्लास के बच्चे तो बेंच पर बैठते हुए नजर आते हैं, पर इस विद्यालय में आने के बाद मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला है कि बच्चे बेंच पर नहीं बैठे हुए नजर आए मुझे? ऐसा क्यों है? सर के द्वारा ये कहा जाना है, प्रिंसिपल के द्वारा, जो इस गिरधर बराव मध्य विद्यालय गिरधर बराव के जो प्रिंसिपल हैं, मैं उनको टारगेट नहीं करना चाहता, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो प्रॉब्लम इस सिस्टम से है, इस बात से है कि आखिर बच्चे बेंच पर बैठे हुए क्यों नजर नहीं आए। 2022 चल रहा है, आज़ादी के 75 साल पूरा होने वाले हैं। मैं इनसे कुछ सवाल भी नहीं करूंगा। जब बैठने का ही व्यवस्था नहीं इस विद्यालय में, तो मैं क्या बात करूंगा इनसे? आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं, सरकार अमृत महोत्सव मनाने जा रही है ताकि इस देश का विकास बहुत पुरजोर तरीके से हुआ है वो दिखाने का कोशिश है अमृत महोत्सव के द्वारा। अमृत महोत्सव के तहत ये तमाम चीज़ें दिखाने का कोशिश है सरकार के द्वारा। लेकिन सोचिए कि जिस विद्यालय में 7th क्लास के बच्चे को बैठने के लिए बेंच ही मौजूद नहीं है, तो उस स्कूल का क्या विकास हो सकता है, उस विद्यालय का क्या विकास हो सकता है और उस बच्चे का क्या विकास हो सकता है, और उस बच्चे को बैठने के लिए क्या शिक्षा में क्या सुधार होगा। कहने को तो सरकार बहुत दावे करती है, स्मार्ट क्लास लगा देंगे। 1-2 क्लासरूम में मुझे स्मार्ट क्लास के तहत वो एलसीडी भी दिखा है, जो कि वो भी एलसीडी बंद पड़ा हुआ था। शायद वो कब पढ़ाई होती है मुझे नहीं पता, पढ़ाई होती भी है कि नहीं होती है वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जाने के बाद यही पता चला कि वो भी एलसीडी बंद पड़ा हुआ है। अगर आपको जानना है तो मैं चलो लेके चलता हूँ अभी उस क्लासरूम में और दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो एलसीडी क्यों बंद पड़ा हुआ है। चलिए अभी हम चलते हैं। अब देखिए, मेरे आने के बाद ये एलसीडी भी बंद था, लेकिन आने के बाद सर भी इस एलसीडी को चालू कर रहे हैं। आखिर एलसीडी ये किस लिए लगी है कि जब एलसीडी चालू ही नहीं होगा, बच्चे इस एलसीडी से पढ़ाई नहीं करेंगे, तो फिर क्या मतलब इस एलसीडी लगाने का? फंडों को सिर्फ कागजों पे सिर्फ फंड का इस्तेमाल होता है। मैं क्लास में नहीं जाऊंगा, बच्चों को पढ़ाएं, ये मुझसे मतलब नहीं है। मुझे मतलब नहीं है बच्चों को डिस्टर्ब करने से, ये पढ़ाएं अंदर। लेकिन मुझे आने के बाद इस विद्यालय में एलसीडी ऑफ क्यों मिला, जब एलसीडी लगा हुआ है एलसीडी पढ़ाने के लिए? मैं प्रिंसिपल से भी बात करूंगा इसके लिए। क्या सर आप आ जाइए, आप बाहर क्लासरूम से। क्यों सर एलसीडी बंद क्यों पड़ा हुआ? एलसीडी बंद नहीं है, बच्चों से पूछिए ना। ये मैं क्या बच्चों से? टाइमली चलता है, जब इसकी आवश्यकता पड़ती है तभी ना ऑन होगा। लिखे तो ये चल रहा है, लाइन आया हुआ है। हाँ अभी दिखा देंगे। अभी हमारे आने के बाद एलजी के ये जो एलसीडी है उसको एलईडी टीवी जो है उसको चालू किया गया है इसके ऊपर, इस स्क्रीन के ऊपर बच्चों की पढ़ाई करने के लिए। सरकार के द्वारा तो भरपूर कोशिश की जाती है कि तमाम वो हाईटेक तरीके का व्यवस्था किया जाए, उस हाईटेक व्यवस्था के तहत बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश किया जाए।
अब ये देख लीजिए, ये बच्चे ने एक रिमोट लिया है और चालू करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे। कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी तरीके से चालू हो जाना चाहिए, पढ़ाई सुचारू तरीके से चलना चाहिए। सर आप भी सीख लीजिए ताकि बच्चों से करवाने की नौबत नहीं पड़ेगी। क्या मैं बोल रहा हूँ? मैं क्लास बहुत कम लेता हूँ। जो हमारे टीचर हैं वो आते हैं, प्रॉपर इसको चलाते हैं। हम ऑफिशियल काम से बिजी रहते हैं। सर आपकी बात नहीं है सर आपकी बात नहीं है, मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा सर। मैं तो सर ही से बात कर लेते हैं। सर कह रहे कि ये तो कहते हैं कि मैं ऑफिशियल काम से बिजी रहता हूँ, सर पढ़ाई करते हैं। तो चलिए मैं सर से ही बाइट ले लेता हूँ कि सर तो मौजूद थे इस क्लासरूम में, पर सर क्या नाम है सर आपका? शिवजी प्रसाद। शिवजी प्रसाद, सर का नाम शिवजी प्रसाद बता रहे। सर एलसीडी क्यों चालू नहीं था? कोई रीज़न है? सब्जेक्ट मतलब हमारा चल रहा है, जो इधर देख लीजिए। हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो सत्ता में सरदारी नागरिक शास्त्र का विषय है, तो उसमें अभी वो सब्जेक्ट अपलोड नहीं है। और साइंस और मैथ का उसमें चलता है। अच्छा। जो हमारे सर मैथ के हैं वो आते हैं तो बताते हैं। तो सिविक्स का क्यों नहीं है इसमें अपडेट? तो ये तो प्रोग्रामिंग वाले न बताएंगे सर, कि हम बताएंगे कि काहे नहीं है इसमें। आपने कभी कंप्लेन किया है प्रिंसिपल से? कहा है कि बस सर उसमें व्यवस्था है, कुछ पार्ट है लेकिन कुछ पार्ट। जब आप सर को बोले हैं बात, देखिए इनसे ये कह रहे हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट अपडेट नहीं है इसमें, इसके वजह से एलसीडी बंद था। ठीक है, तो हमने जब ये पूछा कि आपने कभी प्रिंसिपल को बताया ये चीज़ें कि एलसीडी बंद है, ये सिविक्स इसमें अपडेट नहीं है, अगर ये बताए होते तो यही बात सेम टू सेम प्रिंसिपल हमें क्यों नहीं बताए कि सर ऐसा है, ये इसलिए बंद पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो सिविक्स है वो अपडेट नहीं है। देखिए अभी 5 मिनट हो चुका है लेकिन अभी भी एलसीडी चालू नहीं हुआ है। अब मैं कुछ इसमें जोड़ के बोल रहा हूँ तो सर ही बता दीजिए कि अब मैं कुछ जोड़ के बोल रहा हूँ। तो 5 मिनट हो चुका है, एलसीडी ऑन नहीं है। अगर सर ये भी कह रहे थे, सर भी कह रहे थे कि सिविक्स का अपडेट नहीं है, बाकी साइंस अपडेट है और इंग्लिश की पता नहीं कौन सा 1-2 सब्जेक्ट जो था, मैथ्स था, जो वो अपडेट था। तो अगर वो अपडेट था तो चालू क्यों नहीं हो रहा है? सीधा सा क्वेश्चन है मेरा ये। नहीं जवाब है सर के पास, सर के पास जवाब नहीं है, चुप हैं। जो टॉयलेट होता है वो टॉयलेट हम देखेंगे कि अगर यहाँ का जो टॉयलेट है वो सही तरीके से चलता है कि नहीं। ये ज़रा दिखाइए शौचालय को, ये शौचालय को ज़रा दिखाइए क्या स्थिति बना हुआ है। आप देख लीजिए क्या हाल स्थिति बना के रखा है इन लोगों ने शौचालय का। आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, इधर भी दिखाइए, दिखाइए।